दोस्तों, माता रानी बहुत ही कृपालु, बहुत ही दयालु होती हैं और हम सब माता की विशेष कृपा इन्हीं दिनों में यानी कि नवरात्रों में ही पा सकते हैं। तो माता रानी की असीम कृपा पाने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि माता रानी हम पर खूब खुश हों और खूब अपना आशीर्वाद हम भक्तों पर लुटाएं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेखा यादव और आपका स्वागत करती हूं अपने YouTube चैनल माई राइट्स एंड ब्लॉग्स पर, जिस पर मैं आपको धार्मिक जानकारियां और बिजनेस से रिलेटेड बातें भी बताती हूं। मेरे चैनल न्यू है, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की। दोस्तों, माता को प्रसन्न करना इतना मुश्किल नहीं होता है जितना कि भैया रिश्तेदारों को प्रसन्न करना होता है। तो जी हाँ दोस्तों, माता रानी तो सहज में ही प्रसन्न हो जाने वाली होती हैं, बस उनके लिए श्रद्धा और भाव चाहिए। दोस्तों, जब भी हम माता रानी की जोत अखंड जगाते हैं, जब भी हम माता रानी का पूजन करते हैं, खेतरी बीजते हैं अपने घर में, हमें ये विशेष ध्यान देना चाहिए कि माता रानी की जब जोत जगाई है तो हम पवित्र हाथों से जगाएं, यानी कि स्वच्छता का पूरा ध्यान रखें, पवित्रता का पूरा ध्यान रखें। क्योंकि जब हम जोत जगा लेते हैं तो आप ये ना समझिए कि हमने माता रानी को सिर्फ मूर्ति को बिठा दिया है सिंहासन पर। नहीं, ऐसा नहीं है। माता रानी साक्षात विराजमान होती हैं। जहाँ पर जोत जगती है माता रानी साक्षात विराजमान होती हैं। माता को प्रसन्न करने के लिए मैं आपको जल्दी से छोटी छोटी बातें बता देती हूँ। माता रानी को शहद बहुत प्रिय होता है, क्योंकि जब वो महिषासुर का संहार कर रही थी तब भी उसे बोल रही थी कि तू दुष्ट ठहर, मैं अभी मधु का पान करके आती हूँ। इस तरह से मधु का पान करती हैं वो युद्ध के अंदर भी, तो उन्हें मधु बहुत प्रिय है। और शहद तो शहद से का जब हम भोग लगाते हैं, माता रानी शहद के भोग लगाने से प्रसन्न होती हैं। उनका जो फेवरेट है वह है हलवा पूड़ी। वो तो हम अष्टमी को, नवमी को चढ़ाते ही हैं, लेकिन जब हम रोज़मर्रा की पूजा में कर रहे हैं, माता रानी की 9 नरातों में पूजा कर रहे हैं, तो उनको यदि हम रोज़ भी हलवा बना करके खिलाते हैं तो माता इससे भी बहुत प्रसन्न होती है। माता रानी को सूखे मेवे का भोग लगाया जाता है। सूखे मेवे आप माता को जब खिलाते हैं तो माता रानी उससे भी प्रसन्न होती है। और कहते हैं कि आप मिठाइयाँ जितनी मर्जी रख लीजिए माता रानी के चरणों में, माता रानी शायद उनसे प्रसन्न ना हो मिठाइयों से, लेकिन जब आप पताशा रखती हैं ना तो माता रानी ज़रूर खुश होती है। क्योंकि पताशा जो है वो हमारे बुज़ुर्गों के टाइम से ही चला आ रहा है और पताशे का इतना महत्व है कि आज भी शास्त्रों में पताशे के बारे में लिखा है कि माता रानी को भोग में पताशा अति प्रिय है। तो माता के भोग में आपने पताशा जरूर, जब आपने जोत जगाई है, सुबह शाम की आप पूजा कर रहे हैं, चाहे आप दुर्गा स्तुति का पाठ कर रही हैं, चाहे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हैं, कोई भी पाठ करके माता रानी को सुनाती हैं, तो शाम के समय में आपने थोड़ी देर के लिए कीर्तन जरूर करना है। माता रानी को कीर्तन बहुत प्रिय है। जहाँ ढोलक बजती है, जहाँ मंजीरे बजते हैं, जहाँ माता रानी के नाम का गुणगान होता है, जहाँ माता रानी का जयकारा लगता है, माता रानी वहाँ झूम के आती है और अपनी हाजिरी जरूर एक बार उस घर में लगा करके जाती है। माता रानी का प्रवेश होता है उस घर में जहाँ ढोलक बजती है, जहाँ पर मंजीरे बजते हैं, माता रानी का जयकारा गूंजता है। तो आपने जयकारा ज़ोर से लगाना है ताकि आपके घर में पूरा जयकारा माता रानी का गूंजे। ढोलक बजा सकती हैं, आपने ढोलक बजा करके माता रानी को भेंट जरूर सुनानी है। भेंटें सुनाई जाती हैं माता रानी के, पचरे सुनाए जाते हैं माता को प्रसन्न करने के लिए। जब भी आपने देखा होगा पुराने बुज़ुर्गों में, गाँव के यहाँ पर गाँव में लोग अक्सर जब भी किसी के सिर पर देवी देवता कोई आता था तो वह ढोलक के साथ जब वो उसको बुलाते थे तो वे इतना झूम के, इतना मस्त होके आते थे और साक्षात बता करके जाते थे कि मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए माता रानी को नाच गाना बेहद पसंद है। जैसे कृष्ण कन्हैया को पसंद है, इसी तरह से माता रानी को भी प्रसन्न करने के लिए हमें ढोलक का, मंजीरों का प्रयोग करना चाहिए। माता रानी को भेंटें सुनानी चाहिए। सुबह ना सुना सको क्योंकि सुबह के समय में तो जल्दी होती है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है। शाम के समय में आप एक समय कीर्तन जरूर करें और इन 9-10 दिनों में तो आपने ज़रूर माता रानी का कीर्तन करना है, माता रानी का जयकारा। छोटी सी वीडियो में बेहद खास जानकारी लेकर के आपके लिए लेकर आई हूँ। मेरा चैनल नया है, मैं फिर आपसे एक बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ।